हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द टॉपिक जर्नल एंट्रीज। लास्ट 3 लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री पे जो हमारा था उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट जर्नल, अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट, अबाउट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स की हमने जर्नल एंट्री डिस्कस की थी। एंड आज इस लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी बिजनेस में उनकी जर्नल एंट्री देखेंगे। देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो जर्नल एंट्री है वो अकाउंट्स का कह लीजिए बेस है। तो बिना जर्नल एंट्री समझे आगे के जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं जैसे लेजर है, पीएल है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये जो जर्नल एंट्री है ये बेस है, ये फाउंडेशन है अकाउंट्स का। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में आपको जर्नल एंट्रीज में मैं कई लेक्चर में ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस में होते हैं वो सारे ही डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले, कुछ ट्रांजैक्शन देखने से पहले जरा एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ बट एक बार शॉर्ट में हम रूल्स देख लेते हैं। तो एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जैसी हमें जरूरत पड़ेगी वैसा हम यहाँ पे रूल लगाएंगे ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करने में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, मेरे साथ बोलिए, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। ठीक, तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और यही अधिकतर यूज होता है। ठीक है, बट कभी कभार जरूरत पड़ी तो हम मॉडर्न ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं जिसमें ये जो एसेट अकाउंट है और ये जो एक्सपेंस अकाउंट है ये एक जैसा बिहेव करता है। एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो। एसेट और एक्सपेंस घट रहा है, ठीक है, घट रहा है तो इसको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक, और बाकी जो लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट है ये अगर घट रहे हो तो डेबिट करो, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो। तो ये सिंपल सा रूल है जो हम यूज करेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री करने में। ठीक, तो चलिए फिर अब हम जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो सेट ऑफ जर्नल एंट्री हम देखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद बैड डेब्ट। वो बैड डेब्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो बैड डेब्ट होता क्या है। तो सपोज करिए कोई बिजनेस है, उसके कुछ डेटर्स हैं, उन्होंने कुछ कह लीजिए क्रेडिट पे कोई सामान लिया हुआ था, डेटर्स हैं, उनसे अब पैसा रिसीव होना था। ठीक है, बट वो डेटर्स सपोज करिए बैंकक्रप्ट हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब वो डेटर्स पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उनसे पैसा अब नहीं रिकवर हो पाएगा। तो जो अमाउंट नहीं रिकवर हुआ है ना, ठीक है, इट्स अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। 10,000 रुपए किसी डेटर से मिलने थे, अब वो नहीं मिलेंगे, तो ये लॉस हो गया। तो इसी को कहा जाता है बैड डेब्ट। यानी वो डेब्ट जो अब बैड हो गया है वो अब नहीं रिकवर होगा। ठीक है, डेटर से जो पैसा मिलना था वो नहीं रिकवर होगा, तो उसी को कहा जाता है बैड डेब्ट। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें पहला ट्रांजेक्शन है व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। सपोज करिए कोई डेटर है, उससे पैसा मिलना था, 10,000 रुपए मिलने थे, अब वो नहीं रिकवर होंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन। शायद वो कहीं मतलब चला गया, ठीक है, वो नहीं देना चाह रहा है पैसा, या बैंकक्रप्ट हो गया, या शायद बीमार पड़ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन की अब हमें करनी है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या है, व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है, जो डेटर से जो पैसा मिलना था अब वो नॉट रिकवरेबल है, अब वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो एक तो यहाँ पे डेटर अकाउंट है, डेटर से पैसा मिलना था, तो एक डेटर अकाउंट हुआ, और एक क्या है, बैड डेप्ट। यहाँ पे बैड डेप्ट हो गया ना, तो एक डेटर अकाउंट, एक बैड डेप्ट अकाउंट। अब ये डेटर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, तो हम जानते हैं डेटर अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और बैड डेप्ट क्या है, बैड डेप्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, और बैड डेप्ट मैंने बताया इट्स अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पैसा मिलना था, नहीं मिला, यानी लॉस है। और लॉसेस को हम क्या करते हैं, लॉसेस को हम करते हैं डेबिट, लॉसेस एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट।
ठीक है। और डेटर क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? डेटर तो गिवर है ना, पैसा देने वाला था फर्म को, ठीक है, तो गिवर है। हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी डेटर को करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या डेटर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये बन जाएगी एंट्री। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो भी अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, सपोज करिए 10,000 मिलने थे, नहीं रिसीव हुए, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। और इसका नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल, उसे राइट ऑफ किया गया है एज बैड डेब्ट। ठीक, नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन, व्हेन अ पार्ट ऑफ डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल। सपोज करिए जो डेटर था, ठीक है, वो बैंकरप्ट हुआ, लेकिन उसने एक, जैसे 10,000 रुपए मिलने थे, ठीक है, लेकिन उसने 5,000 रुपए दे दिए, लेकिन बचे हुए 5,000 वो नहीं दे पाया, ठीक है। यहाँ पे केस क्या है कि उसने पार्शियल पैसा दे दिया, थोड़ा पैसा दे दिया पर थोड़ा नहीं दे पाया। तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्री होगी? तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो देखिए कुछ पैसा आ गया यानी कैश अकाउंट, ठीक है। फिर डेटर से पैसा आना था तो एक डेटर अकाउंट, और कुछ पैसा बैड डेप्ट हो गया ना, तो बैड डेप्ट अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट यहाँ पे होंगे। अभी किस किस टाइप के अकाउंट है, देखिए कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट, ठीक है। डेटर अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। बैड डेप्ट लॉस है तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो कैश ऑर्गेनाइजेशन में अब हम रूल लगाएंगे। दूसरा स्टेप, हमने पहला स्टेप क्या है, अकाउंट आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप क्या होता है कि कौन से ये जो अकाउंट है ये कौन से टाइप के हैं, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल, ये आइडेंटिफाई करो। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, उनसे रिलेटेड रूल लगाओ। तो रूल क्या है, रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल है कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, आ रहा है तो डेबिट करो। तो यहाँ पे तो कैश थोड़ा आ रहा है ना, तो उसे हमने डेबिट किया। और जो डेटर है वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट किया। और बैड डेब्ट क्या है, लॉस है, ठीक है, थोड़ा पैसा जो नहीं आया वो लॉस है ना, तो हम लॉस एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट किया। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट में आप क्या डालेंगे, वो अमाउंट डालेंगे जो रिसीव हो गया। सपोज करिए वो 5,000 दे दिया, तो इसमें आएगा 5,000। और अगर बचे हुए 5,000 वो नहीं दे पाया, तो इसमें जाएंगे वो पैसा जो नहीं दे पाया वो इसमें जाएगा, बैड डेब्ट में जाएगा। और डेटर पर्सनल अकाउंट में वो पैसा जाएगा जो टोटल उससे रिसीव होना था, ठीक है। तो 10,000 रिसीव होना था तो वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे और नीचे इसका नरेशन लिख दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बैड डेब्ट रिकवर। सपोज करिए इस साल तो आपने वो जो अमाउंट था उसे राइट ऑफ कर दिया एज बैड डेब्ट, 5,000 नहीं रिसीव हुआ है, इसको बैड डेब्ट राइट ऑफ कर दिया। लेकिन सपोज करिए अगले साल जो डेटर था उसने कहीं से पैसा अरेंज करके, वो बहुत ही ईमानदार डेटर था, ठीक है, उसने कहीं से पैसा अरेंज करके अगले साल उसने हमारे 5,000 रुपए जो आने थे वो दे दिए, ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर हो गया। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी? उस केस में अगर बैड डेब्ट रिकवर हो गया तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कौन से अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। सबसे पहले पैसा रिकवर हो गया यानी कैश आया, ठीक है, तो एक तो होगा कैश अकाउंट। दूसरा क्या है, बैड डेब्ट रिकवर हो गया ना, तो अगला क्या होगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक। फिर अभी अकाउंट किस टाइप के होते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप के अकाउंट है। तो जो कैश अकाउंट है वो कौन सा होता है, वो होता है रियल अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट किस टाइप का होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। और बैड डेब्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे बैड डेब्ट रिकवर्ड है, ठीक है, तो ये भी नॉमिनल है। बैड डेब्ट रिकवर हो गया है तो वो क्या है, हमारे लिए इनकम है, ठीक है, गेन है, फायदा हो गया, जो पैसा नहीं मिलने वाला था वो मिल गया, गेन हो गया, तो गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो ये होगा क्रेडिट, और पैसा आ रहा है तो वो होगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये क्या है, इनकम, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए किया है। और कम्स इन, जो पैसा आ रहा होता है उसको हम करते हैं डेबिट, ठीक है, तो इसलिए हमने ये किया है। तो वैसे ये मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज है, ये रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये सब वैसे बहुत डिटेल में मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, नॉमिनल क्या है, रियल क्या है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने पिछले के जो मेरे 3 वीडियोस थे वो देख लिए होंगे, क्योंकि उनमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री। अगली जो जर्नल एंट्री है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सपोज करिए जो प्रोपराइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश विड्रॉ किया है,
ठीक है। तो हम जानते हैं अगर कुछ कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, जहां पे भी वर्ड आ जाए पर्सनल यूज के लिए, वहां पे कौन सा अकाउंट आता है, वहां पे आता है ड्रॉइंग अकाउंट, बताया था मैंने। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो ड्रॉइंग अकाउंट क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला है, और कैश निकाला है ना, तो अगला अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट। ठीक। अब ये किस टाइप के अकाउंट है, ये दोनों किस टाइप के अकाउंट है, तो ड्रॉइंग अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। तो आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर है ना, वो पैसा निकाल रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे करेंगे डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट होगा डेबिट, और कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है ना, गोज आउट, तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन नीचे लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब ये नेक्स्ट एंट्री अच्छी एंट्री है ये आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा जीएसटी आप समझेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अब प्रोपराइटर ने कैश नहीं निकाला, अगर गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था ना, आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली बात आ गई, यहाँ पे पर्सनल यूज है, यानी यहाँ पे होगा ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, और ये क्या है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट होगा। ठीक। दूसरा क्या है, गुड्स निकाले हैं ना, गुड्स निकाले हैं यानी परचेज अकाउंट। मैंने जब मैंने इनिशियल लेक्चर्स थे मेरे जर्नल एंट्री पे, तो वहां पे मैंने बताया है कि परचेज अकाउंट गुड्स अकाउंट एक ही बात है। तो यहाँ पे होगा परचेज अकाउंट। ठीक, परचेज अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स जा रहे हैं, गोज आउट, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये बन गई सिंपल सी एंट्री। ठीक। बट इसके आगे आप कुछ यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर, तो अब ध्यान से समझिएगा, जीएसटी जैसे पहले जीएसटी नहीं था, तो जीएसटी अगर नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अब तो जीएसटी अप्लाई होता है, जब जीएसटी नहीं अप्लाई होता था तब सिंपली एंट्री क्या बनती, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये सिंपल सी जर्नल एंट्री बनती। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब जीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अब जो आप जर्नल एंट्री करेंगे वहां पे आपको जीएसटी इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जीएसटी का आइडिया होगा, है। चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो जीएसटी पे जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगी तो जीएसटी वगैरह मैं कवर करूंगी, और जब मैं टैक्स पूरा ही पढ़ाऊंगी, इनकम टैक्स ही नहीं पूरा, जब मैं ओवरऑल पूरा टैक्स पढ़ाऊंगी तब मैं जीएसटी वगैरह भी कवर करूंगी। बट यहाँ पे चलिए मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, जितना हमें जर्नल एंट्री करने के लिए काम में आएगा उतना बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक सेपरेट स्लाइड ही बना दी है जीएसटी की। तो जीएसटी हम फुल फॉर्म जानते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब ये जो जीएसटी है ये 3 कैटेगरी में लगाया जाता है। ठीक है, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट जीएसटी, एंड आईजीएसटी मतलब इंटरनेशनल मत बोलिएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी क्या है, देखिए ये सेंट्रल हुआ, ये स्टेट हुआ, तो फिर ये जैसे एक बार एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था, मैं जब क्लास में पढ़ा रही थी, मैंने इसको सेंट्रल बताया, इसको स्टेट बताया, तो फिर अगला बच्चे ने कहा कि ये इंटरनेशनल होगा। तो ये इंटरनेशनल नहीं है, दिस इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये हुआ सेंट्रल, ये स्टेट, एंड दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक। अब ये जो सेंट्रल जीएसटी है ये कहाँ पे अप्लाई होता है, दिस इज लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर। ठीक है, विद इन द स्टेट अगर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो लगता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है, ये दोनों इंट्रा स्टेट के हैं। और अगर इंटर स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, तो लगता है आईजीएसटी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और अब आगे क्या है कि अकाउंटिंग के पर्पज से ये जो जीएसटी है इसे कैटेगराइज किया गया है इनटू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, अकाउंटिंग के पर्पज से ये जो जीएसटी है इसे कैटेगराइज किया गया है, इन 6 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज किया गया है, और इन सबके सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, जीएसटी रिकॉर्ड करना है तो इन सबके सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं।
ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सबसे काम की बात बता देती हूँ जिससे आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। देखिए, जब भी जीएसटी पे किया जाता है, जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज की जाएंगे तो जीएसटी पे किया जाता है। तो जब जीएसटी पे किया जाता है तो जो इनपुट जीएसटी होता है इट इज डेबिटेड। इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। और जब जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट कब होता है? जब सेल किया जाए। सेल किया जाए गुड्स या सर्विसेज तो जीएसटी कलेक्ट होता है, तो उस टाइम क्या होता है? आउटपुट जीएसटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो बस इतनी सी थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और बाकी जब मैं जीएसटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जब परचेज करते हैं तो जीएसटी पे किया जाता है तो इनपुट जीएसटी को करेंगे डेबिट। जब सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट होता है तो आउटपुट जीएसटी को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो प्रोप्राइटर है उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं, ठीक है, तो जब ये जो गुड्स खरीदे गए थे तो इनपुट जीएसटी क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। फिर से बोल रही हूँ, जब ये गुड्स बाय किए गए थे, परचेज किए गए थे, ठीक है, जब बाय किए गए थे, परचेज किए गए थे ये गुड्स, तो उस समय क्या था? इनपुट जीएसटी को किया गया था डेबिट। ये जो इनपुट जीएसटी है, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी को किया गया था डेबिट। तो अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे? इन इनपुट जीएसटी को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, इनपुट जीएसटी जितने हैं इनको क्या करेंगे? क्रेडिट। ये बेसिकली रिवर्स एंट्री होती है। जो जीएसटी पे किया गया था इनको अब क्या किया जा रहा है? रिवर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री होती है। इस तरीके से जीएसटी को इंक्लूड किया जाता है जर्नल एंट्री में। अगर जीएसटी नहीं लगाना, अगर क्वेश्चन में आए कि आपको जीएसटी इग्नोर करना है तो सिंपली ये जो है ये होगी जर्नल एंट्री। पर अगर जीएसटी को इंक्लूड करना है तो ये पूरी कंप्लीट जर्नल एंट्री बनती है। और इसका नरेशन लिखेंगे कि बीइंग द गुड विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड को विड्रॉ कर रहा है। एंड जो जीएसटी पे की गई थी दे आर ऑन रिवर्स, ये जीएसटी रिवर्स की जा रही है। ठीक है, तो ये बनती है पूरी जर्नल एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ये अभी तक मैं ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गुड्स चैरिटी में, डोनेशन में दिए हैं तो उस टाइम क्या जर्नल एंट्री होगी? तो चैरिटी में जो गुड्स दिए जाते हैं या जो डोनेशन में गुड्स दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होता है? इट्स एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप मैंने बताया था यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो एक तो देखिए, चैरिटी या डोनेशन में गुड्स दिए जा रहे हैं तो एक अकाउंट हो जाएगा चैरिटी या डोनेशन अकाउंट। दूसरा क्या है? गुड्स दिए जा रहे हैं ना, तो दूसरा हो जाएगा परचेज अकाउंट। तो ये हो गए दो अकाउंट। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि अकाउंट किस टाइप के हैं? तो चैरिटी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। गुड्स कहिए या परचेज अकाउंट कहिए, ये रियल अकाउंट है। ठीक, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट, इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो चैरिटी या डोनेशन में जो गुड्स दिए गए हैं ये तो खर्चा है, तो हम करेंगे डेबिट। और गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं ना, तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये सिंपल सी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर आपको जीएसटी को इग्नोर करना है तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री बनेगी। बट अगर जीएसटी इंक्लूड करना है तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए, जब ये गुड्स परचेज किए गए थे तो इनपुट जीएसटी, सेम वही लॉजिक है, जब गुड्स परचेज किए गए थे तो इनपुट जीएसटी क्या है? इनको डेबिट किया गया था। तो जब ये गुड्स एज ए चैरिटी दिए जा रहे हैं, इन्हें सेल नहीं किया जा रहा है। देखिए, एक खास बात है, इन्हें सेल नहीं किया जा रहा है, इन्हें क्या किया जा रहा है? चैरिटी में दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? रिवर्स एंट्री होगी। जो भी इनपुट जीएसटी था इसकी रिवर्स एंट्री होगी, तो वहां पे इसे डेबिट किया गया था, अब इसको क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा।
ठीक है। एक खास बात है कि यहाँ पे क्या है, सेल नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री थी उसमें क्या था, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर रहा था, सेल नहीं कर रहा था। जब सेल नहीं करेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं या चैरिटी में दिया जा रहा है या सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो जो इनपुट जीएसटी आपने पहले जो डेबिट किया था, ठीक है, इनपुट जीएसटी जो पहले आपने डेबिट किया था उसकी आप रिवर्स एंट्री कर देंगे, अब कर देंगे उसको क्रेडिट। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब आप इसको कर देंगे क्रेडिट और ये बन जाएगी पूरी जर्नल एंट्री और नीचे लिख देंगे नरेशन इसका। ठीक। चलिए अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोशन सॉरी सेल्स को और प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से कुछ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, गुड्स के फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है, प्रमोशन के लिए किया है, तो ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे अकाउंट होगा एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और गुड्स यहाँ पे सैंपल के फॉर्म में दिए जा रहे हैं ना, तो एक होगा परचेज अकाउंट। ठीक। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपको बताना है किस टाइप का अकाउंट है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है और एडवर्टाइजमेंट क्या है, खर्चा है, खर्चे को करते हैं हम डेबिट। ठीक है। और यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये गोज आउट है, इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सिंपल सी जर्नल एंट्री है। बट अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड करना है, जो किया ही जाता है, आपको जीएसटी इंक्लूड करना है, तो क्योंकि ये सेल नहीं है, ठीक है, ये सेल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एज अ फ्री सैंपल, यहाँ सेल नहीं है, तो इसलिए जो परचेज के टाइम ये जो इनपुट जीएसटी आपने डेबिट किया था, इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, और ये जो इनपुट जीएसटी थे इनको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। तो ये पूरी बन जाएगी जर्नल एंट्री। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जर्नल एंट्री क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, फायर और डैमेज। सपोज करिए जो स्टॉक्स हैं वो लॉस हो गए हैं, चाहे चोरी हो गई, चाहे आग लग गई, चाहे दूसरे किसी भी तरीके से डैमेज हो गए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो एक अकाउंट क्या होगा, लॉस ऑफ स्टॉक। अब वो लॉस चाहे फायर से हुआ, चाहे थेफ्ट से हुआ, चाहे डैमेज से हुआ, तो एक अकाउंट होगा लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट, ये गुड्स खराब हुए हैं ना, तो दूसरा क्या होगा, परचेज अकाउंट। फिर ये किस टाइप के अकाउंट होते हैं, तो लॉस ऑफ स्टॉक इज अ नॉमिनल अकाउंट, और जो परचेज अकाउंट है ये क्या है, रियल अकाउंट। ठीक है। अब ये लॉस है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, ये खर्चा है, इसको हम डेबिट करते हैं, और परचेज अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, खत्म हो गए, कम हो रहे हैं ना, तो इन्हें करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, थेफ्ट या डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये बन जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। बट इसमें जीएसटी भी तो इंक्लूड करना है, इन गुड्स को खरीदते समय जीएसटी भी तो पे किया गया था। ठीक है। तो जो जीएसटी इनपुट जीएसटी उस समय पे किया गया था, अब उसकी की जाएगी रिवर्स एंट्री। क्यों रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स कम हो रहे हैं, ठीक है, खत्म हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सेल नहीं किया गया है। ठीक है। वो क्या हो गए हैं, वो लॉस हो गए बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ थेफ्ट, तो उसकी की जाएगी रिवर्स एंट्री। यानी वहां पे डेबिट किए गए थे, तो अब इन इनपुट जीएसटी को किया जाएगा क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है। और जो भी ये जीएसटी के अमाउंट है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है। लास्ट एंट्री, अगली एंट्री क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। जो भी सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए गए हैं उसकी जर्नल एंट्री। तो देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस होते क्या हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पिटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, पोस्टेज के, टेलीफोन के, और भी बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रिफ्रेशमेंट के खर्चे, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कन्वेंस का खर्चा। तो ये जो पिटी एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो उनको सेपरेटली नहीं शो किया जाता है, उनके लिए एक अलग से अकाउंट बना दिया जाता है, सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक। तो अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए गए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो पहला स्टेप क्या है, अकाउंट आइडेंटिफाई करिए कि कौन से अकाउंट है। तो एक तो हो जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, और अगर उसका पेमेंट कैश में किया गया है तो एक हो गया कैश अकाउंट। फिर सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये है रियल अकाउंट। ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस क्या है, खर्चा है, खर्चे को हम करते हैं डेबिट। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये है रियल अकाउंट, और अगर ऑर्गेनाइजेशन से कैश जा रहा है तो उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक। तो एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री या मिसलिनियस
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और नीचे लिख लीजिएगा नरेशन, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप नरेशन यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, भूलिएगा नहीं नरेशन लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे जर्नल एंट्री। आई होप आज जो जितनी भी जर्नल एंट्री मैंने बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और जर्नल एंट्री देखेंगे, डेप्रिसिएशन की देखेंगे, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये कुछ हम जर्नल ओपनिंग एंट्रीज जो होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मेरा पर्पस है कि ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, उन सबको मैं कवर कर सकूं, ठीक है। तो शायद बस एक और मतलब कह लीजिए लेक्चर होगा जर्नल एंट्री पे, उसके बाद मेरे मुझे लगता है कि सारे ही ट्रांजैक्शन मेरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। अब चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।